जो शिप कभी डूब नहीं सकता था, वो अपनी पहली ही जर्नी में कैसे समुंदर के नीचे चला गया। सोचो, एक शिप जिसे दुनिया का सबसे सेफ, सबसे लग्जूरियस और सबसे एडवांस शिप माना जा रहा हो, और जिस शिप के बारे में लोग कह रहे थे ये कभी डूब ही नहीं सकता, लेकिन सिर्फ 4 दिन के अंदर, सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में वो शिप 2200 लोगों के साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंधेरे में गायब हो जाती है। ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था, ये एक ऐसी ट्रेजिडी थी जहां टेक्नोलॉजी, ओवर कॉन्फिडेंस और ह्यूमन मिस्टेक सब एक साथ टकरा गए। आज भी समुंदर के 3800 मीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल चुप, बिल्कुल अंधेरा, जैसे वो अब भी एक सवाल पूछ रहा हो, गलती कहाँ हुई। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे शानदार शिप अपनी पहली ही जर्नी में डूब गया, और क्यों, कौन से डिसीजन ने इस ट्रेजेडी को जन्म दिया, और क्यों टाइटैनिक सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन बन गया। आरएमएस टाइटैनिक एक बहुत ही लग्जूरियस शिप था जो व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। उस टाइम पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार पैसेंजर जहाज माना जाता था। इस शिप में स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, टर्किश बाथ और एक ग्रैंड स्टेयर जैसे एडवांस फीचर्स थे। टाइटैनिक की पहली जर्नी 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए स्टार्ट हुई। लोग इसे सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि एक फ्लोटिंग पैलेस समझ रहे थे। टाइटैनिक को ऑफिशियली कभी अनसिंकेबल नहीं कहा गया, यानी कभी नहीं डूबने वाला जहाज बताया। इसका रीजन था इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, जिसके हिसाब से 2-4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी जाए तो शिप सेफ रहेगी। व्हाइट स्टार लाइन की मार्केटिंग ने टाइटैनिक की लग्जरी और सेफ्टी को इतना ज्यादा हाइप किया कि पब्लिक और क्रू दोनों में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। 14 अप्रैल 1912 की रात नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में टाइटैनिक हाई स्पीड पर चल रहा था जब उसकी आइसबर्ग से टक्कर हो गई। इस टक्कर से स्टारबोर्ड साइड पर लगभग 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में लीक हो गया, जो डिजाइन लिमिट से ज्यादा थी। इसके अलावा कमजोर रिवेट्स और ब्रिटल स्टील की वजह से हल और ज्यादा डैमेज हुआ। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में टाइटैनिक डूब गया। शिप में लाइफ बोट्स बहुत कम थी, सिर्फ 16 लाइफ बोट्स, जो टोटल पैसेंजर के आधे से भी कम के लिए काफ़ी थी। वायरलेस वार्निंग्स को इग्नोर किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1500 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। टाइटैनिक को एक फ्लोटिंग पैलेस और सेफेस्ट शिप के रूप में प्रमोट किया गया था। इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कैप्टन ने स्पीड कम नहीं की और पैसेंजर्स ने लाइफ बोट को सीरियस नहीं लिया। टेक्नोलॉजी जैसे वाटर टाइट डोर्स मॉडर्न थी, लेकिन गलतियां भी हुई, जैसे दूरबीन का ना मिलना और आइसबर्ग वार्निंग्स को इग्नोर करना। टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में डूबा था, जो न्यू फाउंड लैंड, कनाडा से लगभग 600 किलोमीटर साउथ साउथ ईस्ट की डिस्टेंस पर है। ये एरिया आइसबर्ग एली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ ठंडा पानी और बड़े बड़े आइसबर्ग अक्सर मिलते हैं। इसी वजह से ये जगह शिप के लिए हमेशा डेंजरस रही है। ये शिप 15 अप्रैल 1912 को सुबह के 2:20 पर डूबी थी। आज भी टाइटैनिक का मलबा 12,500 फीट की गहराई पर पड़ा हुआ है। शिप 2 टुकड़ों में टूटी हुई है। जगह बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से रेस्क्यू शिप कारपेटिया को पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग गए। इसी डिले की वजह से 1500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। समुद्र का पानी लगभग -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें इंसान का शरीर कुछ ही मिनट में काम करना बंद कर देता है। जल्दी मदद न मिलने से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई। गहरे समुद्र में ऑक्सीजन की कमी और स्पेशल बैक्टीरिया की वजह से टाइटैनिक का ब्रेक कुछ हद तक बचा रहा, लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर और कोरोजन के कारण स्टर्न हिस्सा ज्यादा डैमेज हो गया। 1985 में रॉबर्ट बलार्ड ने टाइटैनिक के ब्रेक को डिस्कवर किया। आज के टाइम में एडवांस 3D स्कैन और डीप सी टेक्नोलॉजी से इस मलबे पर रिसर्च की जा रही है। टाइटैनिक का एक्सीडेंट 14 अप्रैल से 15 अप्रैल की रात हुआ। 14 अप्रैल की रात को शिप आइसबर्ग से टकराई। 15 अप्रैल सुबह 2:20 पर पूरी तरह डूब गई। टक्कर से लेकर डूबने तक का प्रोसेस सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट में खत्म हो गया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी पहली जर्नी स्टार्ट की। शिप साउथहैम्पटन से चली और रास्ते में चेरबर्ग और क्वींसटाउन पर रुकी। 14 अप्रैल 1912 के दिन शिप को कई वायरलेस वार्निंग मिली थी, जिनमें आइसबर्ग का डेंजर बताया गया था।
लेकिन डेस्पाइट वार्निंग्स शिप की स्पीड कम नहीं की गई। 14 अप्रैल 11:40 पर क्रू नेस्ट ने लुकआउट से आइसबर्ग देखा। बेल बजाई गई और ब्रिज को अलर्ट किया गया, लेकिन इवेसिव एक्शन लेट हो गया और आइसबर्ग ने शिप के स्टारबोर्ड साइड को स्क्रैप कर दिया। सुबह के 12 से 2:20 AM के बीच आइसबर्ग की टक्कर से शिप के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट फ्लड हो गए। शिप के डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कंफर्म कर दिया था कि टाइटैनिक अब बच नहीं सकता। लाइफ बोट को लॉन्च किया गया, लेकिन कई बोट आधी खाली चली गई। वुमेन और बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, लेकिन ये हर जगह प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। और फिर थोड़ी देर बाद शिप का स्टर्न हिस्सा टूट गया। 2:20 पर RMS टाइटैनिक पूरी तरह समुंदर में डूब गई। रेस्क्यू शिप कारपेटिया लगभग सुबह के 4 बजे के आसपास वहां पहुंची। उस दिन टाइटैनिक को 6 से 7 आइस वार्निंग्स मिली थी, जिनमें एक नियर बाय शिप कैलिफोर्निया से भी आई थी, लेकिन रेडियो ऑपरेटर ने उन वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया। रात बहुत अंधेरी थी। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस था, क्योंकि लेब्राडोर करंट फ्लो कर रहा था। लुकआउट्स के पास दूरबीन भी नहीं थी, जिस वजह से आइसबर्ग देखना और मुश्किल हो गया। शिप की हाई स्पीड 21 नॉट और लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस इस डिजास्टर की सबसे बड़ी वजह बन गई। टाइटैनिक में कई इंपॉर्टेंट लोग मौजूद थे। शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे। कंपनी के ओनर साइड से व्हाइट स्टार लाइन के ब्रूस स्मी ऑन बोर्ड थे। ब्रिज पर ऑफिसर जैसे फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक और सेकंड ऑफिसर चार्ल्स लाइटओलर ड्यूटी पर थे। टाइटैनिक पर लगभग 2200 से ज़्यादा पैसेंजर थे, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास में डिवाइडेड थे। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक बहुत अनुभवी कैप्टन थे। ये उनकी लास्ट जर्नी थी। उन्होंने आइसबर्ग वार्निंग के बावजूद शिप की स्पीड मेंटेन करने का डिसीजन लिया, जो बाद में बहुत महंगा साबित हुआ। ब्रूस स्मी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन थे। एक्सीडेंट के टाइम वो शिप पर ही मौजूद थे और बाद में एक लाइफ बोट में बच गए। उन पर ये आरोप लगता रहा, उन्होंने शिप की स्पीड बढ़ाने का प्रेशर दिया था। विलियम मर्डॉक ने आइसबर्ग देखकर शिप को टर्न करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश काम नहीं आई। चार्ल्स लाइटओलर ने लाइफ बोट को मैनेज किया और वुमेन और चिल्ड्रन फर्स्ट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया। टाइटैनिक के डूबने के पीछे कुछ बड़ी डिसीजन मेकिंग फेलियर्स थी। आइसबर्ग वार्निंग को सीरियस ना लेना, लाइफ बोट ड्रिल को कैंसिल कर देना, डेंजरस लेवल की हाई स्पीड पर शिप चलाना और सेफ्टी के लिए कम लाइफ बोट्स रखना। टाइटैनिक में क्लास सिस्टम ने सर्वाइवल पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाला। फर्स्ट क्लास के लगभग 62% लोग बच गए, सेकंड क्लास के लगभग 41% बचे और थर्ड क्लास के सिर्फ 25% लोग ही बच पाए। थर्ड क्लास पैसेंजर को अपर डेक तक पहुंचने में फिजिकल बैरियर्स और बैंड गेट्स का सामना करना पड़ा। टाइटैनिक आइसबर्ग से टक्कर के बाद डूब गया, लेकिन ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ह्यूमन गलतियां और डिज़ाइन लिमिटेशन का रिजल्ट था। असल वजह थी ओवर कॉन्फिडेंस और गलत डिसीजंस। सुबह के लगभग 2:17 पर शिप 2 टुकड़ों में टूट गई। वो पहले डूबा, स्टर्न कुछ देर तक हवा में रहा और 2:20 पर RMS टाइटैनिक पूरी तरह समुद्र में समा गया। टक्कर से डूबने तक का ये 2 घंटे 40 मिनट का सफर इतिहास का सबसे दुखद डिजास्टर बन गया।